Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Assessment of Learning Unit First. Assessment of Learning सब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर बीएड का और इसके अंदर हम हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है और इवेल्युएशन क्या है इसका कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर कर लिया था और इवेल्युएशन की नीड क्यों पड़ती है और इसका स्कोप क्या है, ये दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। और आज हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसके अंदर है इवेल्युएशन अप्रोचेस यानी कि मूल्यांकन के उपागम। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाता है और समेटिव किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो दोनों अप्रोचेस हैं इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है यानी कि संरचनात्मक के बारे में और योगात्मक के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से दो हमारे अप्रोच होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट अप्रोच है हमारी इसके अंदर आकलन एवं मूल्यांकन के उपागम में अप्रोचेस टू असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के अंदर संरचनात्मक उपागम यानी कि फॉर्मेटिव अप्रोच, और नेक्स्ट है हमारा सेकंड जिसमें है योगात्मक उपागम यानी कि समेटिव अप्रोच। तो इन दोनों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे और इसको ब्रीफली देखेंगे कि क्या होते हैं ये दोनों ही अप्रोचेस। जैसा कि आपको पता ही है स्कूल्स में जैसा कि टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं तो वो जैसा कि बोला जाता है FA1 हो रहा है या SA1 हो रहा है, FA2 हो रहा है या SA2 हो रहा है। तो जो FA1 टेस्ट जो यूनिट आपका एक तरीके से टेस्ट होता है, यूटी होता है, वो FA1 में ऐड होता है तो वो एक तरीके से क्लास टेस्ट हो जाता है हमारा। तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव अप्रोच। और नेक्स्ट है हमारा समेटिव अप्रोच यानी कि हमारा SA1। अगर हमने फर्स्ट सेमेस्टर के हमने एग्ज़ाम दिए हैं तो वो आपका एक समेटिव अप्रोच एक SA1 कंप्लीट हो जाता है, और अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर के दिए हैं तो आपका SA2 कंप्लीट हो जाता है। तो जो समेटिव होता है वो आपका एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपके ओवरऑल पूरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है या फिर पूरे ईयर का एग्ज़ाम होता है। और जो ये संरचनात्मक उपागम है यानी कि फॉर्मेटिव अप्रोचेस होते हैं, ये आपके टेस्ट होते हैं एक तरीके से, जो आपकी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या फिर कुछ भी कराया जाता है वो आपके टेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। तो देखेंगे हम फॉर्मेटिव अप्रोच क्या होता है, संरचनात्मक उपागम। तो इसके अंदर हम देखेंगे आकलन एवं मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन धारणा है, मतलब छोटे रूप में है, एक तरीके से नवीन धारणा है, तथा यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये सस्टेन रहती है, हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये वाली सतत प्रोसेस है, सस्टेन प्रोसेस है। शैक्षिक मूल्यांकन एवं आकलन का क्षेत्र, मतलब जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है एक तरीके से एजुकेशनल इवेल्युएशन जो भी किया जाता है और उसका आकलन यानी कि असेसमेंट किया जाता है, उसका क्षेत्र अति विस्तृत है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसकी सहायता से शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन और यहाँ तक कि मूल्यांकन विधियों तक का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब हर चीज़ का मूल्यांकन इसके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि जो आपका फॉर्मेटिव अप्रोच है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है एवं आकलन का उद्देश्य किसी प्रस्ताविक शिक्षा नीति, मतलब किसी भी शिक्षा नीति यानी कि एजुकेशन पॉलिसी, योजना मतलब कोई भी प्लानिंग, कार्यक्रम यानी कि कोई भी प्रोग्राम, पाठ्यक्रम यानी कि कोई भी करिकुलम, शिक्षण विधि यानी कि कोई भी टीचिंग मेथड, शिक्षण साधन यानी कि कोई भी टीचिंग एड, अथवा मूल्यांकन एवं आकलन विधि मतलब इवेल्युएशन और असेसमेंट की जो विधि होती है उसकी कमियों को जानना, उन कमियों को दूर करना और उपयुक्त शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना करना है। मतलब इसके द्वारा क्या होता है, इसका एक तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के उसको देखकर, मतलब जैसा कि मैंने आपको शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि या फिर शिक्षण साधन, मूल्यांकन, आकलन, ये सारी चीज़ें जो भी बताई, इसका मूल्यांकन किया जाता है और आकलन किया जाता है, मतलब इनकी कमियों को निकाल कर उसको दूर किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें समेटिव अप्रोच क्या है। तो समेटिव अप्रोच है योगात्मक मूल्यांकन एवं आकलन यानी कि समेटिव इवेल्युएशन एंड असेसमेंट से अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित, मतलब जो पहले से ही निर्माण जिसका हो रखा है, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता, टोटल डिजायरेबिलिटी, मतलब टोटली वो क्या होता है, डिजायरेबल होता है,
उसको ज्ञात करने की प्रक्रिया से है, मतलब इस प्रोसेस से है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, योगात्मक मूल्यांकन करता मतलब जो मूल्यांकन करता है उस चीज़ का, किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री के गुण व दोष की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है जिससे उस कार्यक्रम, योजना, सामग्री की स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। मतलब इन चीज़ों से क्या किया जा सके, भविष्य में जारी रखने के संबंध में कोई भी निर्णय लिया जा सके। योगात्मक मूल्यांकन पहले से स्वीकृत कार्यक्रमों, योगात्मक मूल्यांकन यानी कि जो समेटिव अप्रोच है, इसमें पहले से ही स्वीकृत कार्यक्रम है, योजनाएं हैं या फिर सामग्री को भविष्य में यथावत जारी रखने अथवा उपलब्ध अनेक विकल्पात्मक मतलब अनेक जो ऑप्शंस होते हैं उन कार्यक्रमों या सामग्री में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने की दृष्टि से किया जाता है। मतलब सारी सामग्रियों में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त का चयन, मतलब किसी एक का ही इसमें चयन किया जाता है, चूज किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, उदाहरण के लिए यदि माध्यमिक शिक्षा यानी कि जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होती है, माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटर कक्षा के लिए गणित की एक पाठ्यपुस्तक का चयन करने हेतु विभिन्न प्रकाशकों, मतलब अगर आपको एक मैथ्स की बुक को चूज करना है, चयन करना है उसका, और आप अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स को एक तरीके से मंगवाते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए, तो प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित तथा बाजार में उपलब्ध गणित की अनेक पुस्तकों का मूल्यांकन कराती हैं। मतलब अलग अलग पुस्तकों का मूल्यांकन करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगी। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया की इस भूमिका को योगात्मक भूमिका कहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा फॉर्मेटिव अप्रोच और समेटिव अप्रोच, इन दोनों अप्रोचेस के बारे में ही हमने इस वीडियो में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।